आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में पीएच से संबंधित कुछ उदाहरण को पढ़ेंगे, यानी कि कुछ पीएच से संबंधित उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला उदाहरण दिया गया है कि निम्नलिखित दशाओं में विलयन की प्रकृति बताइए। तो यहाँ बच्चों देखिए पीएच दिया गया है और उस पीएच के हिसाब से हमको बताना है कि उस विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए बच्चों, पहला दिया गया है कि pH इज ग्रेटर दैन 7, यानी कि एक विलयन है उसका pH मान 7 से ज़्यादा है। तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? विलयन की प्रकृति का मतलब बच्चों कि विलयन वो pH के हिसाब से अम्लीय होगा कि उदासीन होगा या क्षारीय होगा। तो आपको बच्चों ये बताया गया था कि अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो विलयन हमारा कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो इसके आधार पर बच्चों हम लिख सकते हैं, जब pH इज ग्रेटर दैन 7 तब विलयन क्षारीय होता है। अतः पहला नंबर हो जाएगा विलयन क्षारीय है। उसी तरह बच्चों, जब pH वैल्यू 7 से क्या होता है? कम होता है तो विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इस आधार पे हम दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं कि pH इज लेस दैन 7 तब विलयन अम्लीय होता है। अतः विलयन अम्लीय होगा। तो इस तरह से बच्चों जो पहला विलयन है pH के हिसाब से क्षारीय हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻7 है, यानी कि जो इसकी सांद्रता है 10⁻⁻7 है, यानी कि इतना ग्राम आयन प्रति लीटर है। 1 लीटर में इतने ग्राम आयन घुले हुए। उस विलयन का pH मान क्या होगा? तो इस सांद्रता के हिसाब से उस विलयन का pH मान क्या होगा? और आगे पूछ रहे हैं कि विलयन की प्रकृति क्या होगी, यानी कि जब pH मान निकाल लेंगे तो उस pH के हिसाब से हम बताएंगे कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। तो बच्चों पहले pH मान निकालिए। तो यहाँ देखिए सलूशन जब हल करेंगे बच्चों, इसका सलूशन देखेंगे तो बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया है? 10⁻⁻7। इसका मतलब कि 10⁻⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर है। ये सांद्रता हो गया। तो आप जानते हैं बच्चों pH बराबर क्या होता है? -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये हो गया -log, यहाँ हो गया 10। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? 10⁻⁻7। तो log के नियम के हिसाब से हल करेंगे तो माइनस ये -7 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा? log10 और यहाँ 10। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, फिर log10 10। तो ये हो गया 7। बच्चों log10 का मान जब बेस, ये देखिए बच्चों जब आधार 10 होता है इसको साधारण log बोलते हैं। और ये देखें जब बेस 10 हो और यहाँ log10 का मान निकालना हो तो log10 का मान कितना होता है? 1 होता है। आपको जानकारी है इसकी कि log10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा 7×7। तो बच्चों pH वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। तो जब pH वैल्यू 7 होता है तो विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। अब यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि pH बराबर 7 अतः विलयन उदासीन होगा। तो विलयन की प्रकृति कैसी हो गई? उदासीन हो गई, यानी कि विलयन ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, बल्कि कैसा है? उदासीन। ठीक है बच्चों, अगले उदाहरण को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।